नमस्कार, मैं हूं सैयद आमिर हुसैन और आज हम बात करेंगे 5G की। 5G तकनीक किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं इस वजह से हो रही हैं क्योंकि 5G को लेकर के स्पेक्ट्रम की नीलामी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार ने जो अपना टारगेट रखा था 80,000 करोड़ का, उससे डबल का फायदा सरकार को मिला है। यानी राजस्व में 80,000 करोड़ नहीं बल्कि करीब 1,50,000 करोड़ तक सरकार के खाते में आए हैं और स्पेक्ट्रम की नीलामी भी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन 5G से आम आदमी का क्या सरोकार है? 5G अगर आता है तो आपको उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? 5G से किस तरह से दुनिया बदल जाएगी, इसके बारे में तमाम सवाल आपके दिमाग में कौन रहे होंगे। आपको याद होगा 1980 का वो दौर जब एक नॉर्मल फ़ोन आता था और वो फ़ोन जो था बहुत बड़ा होता था। अगर हम दोनों फ़ोन की कंपैरिजन की बात करें तो ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं, जो इस समय मेरे हाथ में है, ये एक फीचर फ़ोन है जिसमें हम सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्मार्टफोन है। इस फ़ोन के ज़रिए मैं सिर्फ बात कर सकता था, लेकिन इस फ़ोन के ज़रिए ना सिर्फ मैं इंटरनेट चला सकता हूँ बल्कि अपने बैंकिंग, अपनी तमाम जैसी सुविधाएं, यहाँ तक कि बिल जमा करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना या फिर घर के बिल जमा करना या किसी तरह का रिचार्ज करना, ऐसी तमाम सुविधाएं हम इस फ़ोन के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 4G स्पीड काम करती है और इसमें किसी भी तरह का इंटरनेट नहीं चलता है। तो 1980 से लेकर के अगर हम 2022 की बात करें तो 5 जनरेशन बदल चुकी हैं एक तरह से इंटरनेट सेवा की। तो अब इंटरनेट सेवा जो है वो 5G की आने वाली है। न्यूज़ नेशन ने बातचीत की टेलीकॉम मिनिस्टर से। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सितंबर से अक्टूबर के बीच तक 5G का इस्तेमाल लोग कर पाएंगे। यानी कि अगर हम ज़्यादा समय की बात करें तो सितंबर के बाद यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने के बीच में आपको कभी भी 5G कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। महंगा होगा, सस्ता होगा, इसके बारे में कंपनियों ने अभी कुछ नहीं बताया है क्योंकि अभी स्पेक्ट्रम की लगभग नीलामी कंप्लीट हुई है और जो सरकार को रेवेन्यू मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। 4 कंपनियां इसमें सबसे बड़ी भागीदारी निभा रही हैं, जिसमें रिलायंस जियो सबसे बड़ी दावेदार है। उसके बाद अगर हम एयरटेल की बात करें वो भी इसमें अच्छा रोल निभा रही है और वहीं वोडाफोन आइडिया भी इसमें दौड़ में मौजूद है। तो वहीं अडानी भी कहीं ना कहीं इस रेस में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के 4 कंपनियां जो हैं भारत के लिए आने वाले समय में 5G तकनीक को लेकर आने वाली हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इस तकनीक का आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? फायदा ये होगा कि आने वाले समय में अब आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो 4G से कहीं ना कहीं 100 गुना ज्यादा तक हो सकती है। कैसे? हाई टॉप बैंड की जो स्पीड होगी वो 100 गुना तक जा सकती है, ऐसा जानकार मानते हैं। यानी कि जो आप इंटरनेट पर कुछ भी काम करते हैं, वीडियोस करते हैं, चैट करते हैं, उसमें किसी भी तरह का फंबल नहीं होगा, किसी भी तरह का की दिक्कत नहीं होगी। ब्राउजिंग बहुत बेहतर तरीके से होगी और कहीं पर भी कोई भी रुकावट नहीं महसूस होगी। इसके साथ में 5G का केवल आपसे बात करना या वीडियो चैट करना या तमाम ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस देखना यही नहीं होगा। ये तो बहुत तेज स्पीड से होने वाला है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो सर्विस सेक्टर है उसको इसका फायदा बहुत पहुंचने वाला है। सबसे पहले बात हम करेंगे 5G से आपके मोबाइल पर क्या बदलने वाला है। मान लेते हैं आपके पास अभी 4G मोबाइल का है, यानी 4G मोबाइल का सिम आपका काम करता है, 5G कनेक्ट नहीं करता है। 5G के लिए आपको अलग फ़ोन लेना पड़ेगा और उसका सिम अगर आप लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से वीडियो चैट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो उसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, यानी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा आप अपने मल्टीपल मोड से जो कनेक्शंस हैं वाईफाई के वो कर पाएंगे और उससे भी स्पीड आपको बेहतर मिलेगी। और साथ में अगर आप वीडियो चैट करते हैं तो वो बहुत बेहतर होने वाला है। मतलब लाइव स्ट्रीमिंग की आप बात ही मत कीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और साथ में जो आप मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग करते हैं वो भी बहुत साफ सुथरी होगी, क्रिस्टल आवाज़ होगी, इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। और साथ में आपकी पर्सनल जो गैजेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। चाहे वो मोबाइल पर आप गेमिंग करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। यानी कि जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस 4G को लेकर के किया है, जिसकी शुरुआत 2009 से 2012 के बीच में हुई है, उसके बाद 5G जो है 10 साल के बाद 5G जो आ रहा है उससे आपका एक्सपीरियंस एकदम बदल जाएगा। तो ये तो रही
आपके मोबाइल की बात, लेकिन इससे दूसरी चीज़ों के यानी दूसरे क्षेत्रों में क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स की। अब अस्पतालों में आप जाते हैं, आपने देखा कि आज की डेट में बहुत सारी सर्जरीज़ जो होती हैं, वो रिमोटेड सर्जरीज़ होती हैं। उसमें अभी हम जो थोड़ा-सा पीछे इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पास जो लाइव एक तरह से स्ट्रीमिंग है, वो कमज़ोर है। उसकी वजह यही है कि हमारे पास डेटा कमज़ोर है और डेटा अगर कम है, तो इसकी वजह से हम बेहतर ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन 5G के आने के बाद रिमोट सर्जरी भी बेहतर हो जाएंगी। यानी जो डॉक्टर लंदन में बैठा हुआ है, अगर कोई सर्जरी दिल्ली में है और रिमोटेड सर्जरी है, तो वो लंदन से बैठे हुए ही रिमोट के जरिए बाकायदा उस मशीन के जरिए यहाँ पर बैठे बैठे वो सर्जरी कर सकेगा और वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बड़े आसानी से एकदम लाइव, उसमें सेकंड का भी फर्क नहीं होगा, वो देख सकेगा। इसके अलावा और कहां पे इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकता है? दूसरा, डिफेंस में बहुत बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी हमारे बॉर्डर जो हैं, वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें या फिर 18,000 फीट ऊंचाई पर अगर कोई जवान मौजूद है और वहां पर बॉर्डर लाइन है, LAC है, वहां पर किस तरह से इसके फायदे होंगे? पहला ये कि वहां पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो रियल टाइम में यहां दिल्ली में देखी जा सकेंगी। डिफेंस मंत्रालय में उसको देखा जा सकेगा कि किस तरह की चीजें, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, वो चीजें बहुत फायदेमंद होंगी। और साथ में रियल टाइम डेटा ट्रांसफर जो है, वो भी बहुत तेजी से होने लगेगा। और साथ में जो हमारे रिमोट ऑपरेटेड इक्विपमेंट हैं, वो रियल टाइम काम करने लगेंगे। यानी कि हम जो सिस्टम में भेजेंगे, वो उसी समय होने लगेगा। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन का जो गैप आता है, वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस तरह से 5G का इस्तेमाल बेहतर तरीके से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे में, पोर्ट्स में या फिर एविएशन सेक्टर में, इन तमाम जगहों पर आपको 5G तकनीक का जो कहीं ना कहीं बहुत फायदा होने वाला है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इससे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मिल करके रहेगा, क्योंकि कहीं पर आप एयरप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो तमाम सुविधाएं हैं जो डिजिटल फॉर्म में हैं, वो कभी कभी आपकी अटक जाती हैं, उसको आप आसानी से तुरंत कर सकेंगे। ये आपका फायदा होगा। फेस रिकग्निशन जो है एयरपोर्ट पे, वो बेहतर तरीके से होगा। डेटा को किस तरह से चेक करना है, डेटा को किस तरह से एक्सपेंड करना है, वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। ऐसी तमाम सुविधाएं जो हैं, वो 5G के जरिए जो है वो की जा सकेंगी। कहीं ना कहीं ऑपरेशंस जो हैं हॉस्पिटल्स में, वो बेहतर हो जाएंगे। और साथ में जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। हम तीसरे पॉइंट में बात करेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम किस तरह से बेहतर होगा। दो चीज़ें हैं ऑनलाइन पर। पहला ये कि एजुकेशन किस तरह से बूस्ट करेगा। आज के समय में आपने 2 साल तक कोरोना के समय बिताए हैं। कोरोना काल में आपके बच्चे घर में एजुकेशन लेते थे, लेकिन एजुकेशन जब कोरोना ख़त्म हुआ तो फिर से वो स्कूल जाने लगे। लेकिन आने वाला समय जो है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक बड़े आयाम लेके आने वाला है और इसमें 5G अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाला है। यानी आपके पास जो मोबाइल है, जो डिवाइस है, उसमें जो बच्चे 5G का इस्तेमाल करेंगे, वो कहीं ना कहीं रियल टाइम अपने क्लासरूम के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें वर्कर्स की, जो काम करने वाले लोग हैं, खासतौर पे IT सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने घर पर बैठे हुए तमाम ऐसे काम कर सकेंगे जो बहुत बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे। तो ऐसी तमाम सुविधाएं जो हैं 5G के आने के बाद जो है वो शुरू हो जाएंगी और साथ में आपको भी इसका फायदा होगा। अब हम बता देते हैं कि ऑफिशियली क्या क्या हो रहा है, कब तक 5G आने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती चीन की है। चीन जिस तरह से 5G को लॉन्च करने के बाद LAC पे अपने 5G को उसने लगा दिया है, अलग अलग इक्विपमेंट्स लगा दिए हैं। उसके बाद भारत भी अब तैयारी कर रहा है कि अपने तमाम बॉर्डर इलाकों को सिक्योर किया जाए। इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट और 5G की तैयारी भी पूरी की जा रही है। इस पर टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूज़ नेशन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 3 मंत्रालय, खासतौर पे डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके अलावा टेलीकॉम मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय, ये सभी मिल करके बाकायदा 5G और 4G हाई स्पीड इंटरनेट के लिए प्रपोजल तैयार कर रहे हैं और वो प्रपोजल जो है कैबिनेट में रखा जाएगा, उस पर अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द जो तमाम हमारे बॉर्डर्स हैं उसको सिक्योर करने की कवायद शुरू हो जाएगी, ताकि हमारे बॉर्डर जो हैं वो और सिक्योर हो जाए। वहाँ पर जो हमारे जवान खड़े हुए हैं उनको
डेटा जो है और हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो मिल सके। अब हम बात करते हैं किस तरह से और कब तक 5G आने वाला है और इसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि सबके मन में सवाल है कि एक समय था जब 2012-11 में आप 4G का इस्तेमाल करते थे और 4G के लिए आपको एक डोंगल खरीदना पड़ता था जिसकी कॉस्ट होती थी 3,000 से 5,000 के बीच, और उसमें सिर्फ 8 GB आपको डेटा मिलता था। 8 GB डेटा आपको महीने भर तक चलाना पड़ता था, उसके लिए आपको 800 से 1,000 रुपये और 1,200 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। लेकिन आज के समय में आप अनलिमिटेड पैक जो है वो लगा सकते हैं और 2 GB 3 GB आपको लगभग रोजाना मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको महीने भर में 30 GB से ज़्यादा का डेटा मिलता है और वो भी काफ़ी कम दाम में मिलता है। तो कहीं ना कहीं सस्ता ज़रूर हुआ है, लेकिन जब ये आया था यानी 4G जब आया था तो काफ़ी महंगा था। इसी तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि जब 5G आएगा तो महंगा ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि 5G का एरिया बहुत छोटा होगा। जिस तरह से 4G का एरिया बहुत एक्सपेंड करता है, बहुत दूर तक जाता है और दूर तक आपके मोबाइल पर 4G जो है कनेक्ट रहता है, लेकिन 5G में ऐसा नहीं होगा। जगह जगह पर 5G के इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और छोटे इक्विपमेंट होंगे जो कि आपको बेहतर रेंज जो है वो दे सकें। यानी कि अगर यहाँ पे आप खड़े हैं, हो सकता है 100 मीटर पे एक और इक्विपमेंट लगा हो, 50 मीटर पे फिर एक और इक्विपमेंट लगा हो। तमाम बिल्डिंग्स में, तमाम जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट लगाए जाएंगे जो 5G के लिए बेहतर स्पीड आपको दे सकेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि 5G का इस्तेमाल सबसे पहले कहां शुरू होगा। इस पर बातचीत करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा, जो सामने आया जाहिर तौर पर मेट्रो सिटीज में सबसे पहले 5G को लॉन्च किया जाएगा और मेट्रो सिटीज में पहले इसको चेक किया जाएगा। 4 चरण इसके हो सकते हैं। पहले चरण में मेट्रो सिटीज होंगे, वहां पर जो परफॉर्मेंस है और डिमांड है और उसके आधार पर जो चीजें देखी जाएंगी उससे पता चलेगा कि 5G कितना सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उससे छोटे शहर, फिर तीसरे में उससे छोटे शहर होंगे और फिर गांव तक हम पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 से 4 साल का वक्त जरूर लग सकता है। और यह भी एक खुशखबरी है कि जो गांव के क्षेत्र हैं खासतौर पे, उनमें 4G को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए भी बाकायदा एक बजट तैयार किया गया है और करीब 31,000 गांव तक जो 4G है, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की कवायद शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर के आपको लगता है कि ये जिस तरह से 5G आ रहा है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करिए कि 5G से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप क्या जानते हैं 5G के बारे में, कमेंट करके हमें बताइए। और दूसरा ये भी कि आने वाले समय में 5G से आपको क्या बदलाव लगेगा, इसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। आखिरी जो सवाल आपके मन में कौन रहा होगा वो कब तक आ सकता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सितंबर से अक्टूबर के बीच 5G आम आदमी तक पहुंच सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन 2022 के अंत तक 5G आम आदमी तक पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा मंत्रालय भी कह रहा है। शुक्रिया।